अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों। दोस्तों, बहुत सारे भाई सवाल करते हैं कि जनाब हमको जो है ना कोई हमजात के अमल दीजिए, ऐसे अमल दिए मतलब जो परफेक्ट अमल हो, करने लायक हो और बाकी वह अमल कामयाब हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमजात के तो मैंने कई अमल अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, करने वाले को फ़ायदा अवश्य ही मिलेगा इंशाअल्लाह। उनको अल्लाह उनके मंजिल तक पहुँचाए। और आज जो मैं वीडियो हमजात के लेके आया हूँ ये भी बहुत ही पावरफुल अमल है। ठीक है दोस्तों, बहुत पावरफुल अमल है। ये अमल को आप कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। करने वाला के लिए कोई नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर चाहो तो कर सको, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो की जो नियम कानून है दोस्तों वो इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले तो आप ये जो अमल रहेगा इसमें आपको जो है कोई डर खौफ भी नहीं है और कोई प्रकार के जो है ना परेशानी भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ खाली आपको करना क्या होगा, एक चिराग, अखंड चिराग आपको जलाना होगा। वो चिराग जो है ना आपके साइड में रहेंगे। ठीक है, जिस जगह पर आप अमल करेंगे उसके बाएं साइड में वो चिराग रहेंगे, थोड़ी ऊंचाई पे रहेंगे, 1-2 फुट ऊंचाई पे रखेंगे। अखंड का मतलब होता है जैसे कि आपने नियत किया मैंने 40 दिन की अमल को करूंगा तो 40 दिन तक वो चिराग बुझना नहीं चाहिए। ये है, इसको कहता है अखंड। ठीक है, दिन रात 24 घंटा जलेंगे। वो आप सरसों का तेल की भी जला सकते हैं, घी की भी जला सकते हैं, वरना आगे बाद में आप सवाल करेंगे हजरत काहे चीज़ की जलाए, मिट्टी के तेल की जलाए चिराग, घी की जलाए कि आप चमेली की जलाए कि सरसों का जलाए। तो आप जो है आपके पास हिम्मत है तो आप घी की जलाए, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है सरसों के तेल की जलाए, अगर आपके पास हिम्मत है तो आप चमेली की तेल की जलाए, जैतून के तेल की जलाए, वो आपके ऊपर है। आपको सिर्फ सरसों के तेल की जलाना है। जिस भाई की हिम्मत नहीं है वो आप सरसों के तेल की चिराग जलाए और अखंड चिराग जलेगा। और एक शीशा आप बनाए, इतने बड़ी शीशा कि लगभग जो है 3 फीट लंबाई एक शीशा हो और 1.5 फुट चौड़ाई हो। ज़्यादा नहीं है, 1.5 फुट मेरे ख्याल से इतने बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 1.5 फुट एक शीशा की चौड़ाई हो, 3 फुट से लेके 4 फुट लगा लो, 4 फुट हो जाए और बढ़िया है। और ये शीशा बनवा ले, बढ़िया वाला हाई क्वालिटी वाला जो शीशा है वो बनवाए इंशाअल्लाह। बनाने के बाद एक कमरा मुकर्रर कर ले, उसी कमरा में 9 संधि जुम्मारात से आप अमल को शुरुआत करें। इस अमल को शुरू करने से पहले आपको वाजे कर दूं, गोश्त, मछली, अंडा, हर प्रकार के ना गंदगी चीज़ जो होती है वो उसको ना खाए, यानी कि बदबूदार चीज़ जो कुछ भी हो वो बिल्कुल ना खाए। गोश्त, मछली, अंडा, मूली, गाजर, इस धरनेर जो है आपका कच्चे भैंसों के दूध, गाय के दूध, ये भी ना खाए। दोस्तों शाकाहारी भोजन करें तो बेहतरीन है। फल फ्रूट वगैरह आप खा सकते हो। खाना आप जो है रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, दाल सब्जी वगैरह खा सकते हो। अरहर के दाल ना खाए आप, इस प्रकार चीज़ें ना खाए जिसको जो अमल में नुकसान दे। दोस्तों इस अमल में आपको इतनी नायाब चीज़ें मिलेगा जो मैंने खुद करा हूँ। ये अमल मैंने 97 में 98 में पंजाब में किया था और मैंने साक्षात हमजात से दर्शन किया था। अमल को मेरे को बिल्कुल करीब में जाकर अमल को ख़राब हो गया। मेरे एक शिष्य ने का अमल को ख़राब कर दिया था। इसकी छोटी सी कहानी आप लोगों को बताऊँ दिलचस्पी कि जब वो जो मेरे शिष्य था वो बंगाल उत्तर दिनाजपुर नामे एक शहर है, वहाँ का था। ठीक है, उनके नाम था पप्पू। ठीक है, मुसलमान थे वो। तो दोस्तों उनको मैंने मना करने के बावजूद भी वो मेरे पास आया। और शर्तें इसमें लागू क्या है, 14 शर्तें होती है हमजात के अमल में कि अमल के दौरान आप ना तो एक सीटी मार सकते हैं, ना चिड़िया मार सकते हैं, ना किसी को गाली दे सकते हैं। बहुत सारे शर्तें हैं हमजात के अमल में, बाकी और कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। ये सारी शर्तें आपको मानना होगा। तो उस दौरान अमल क्या हुआ कि 2 कमरा था मेरे पे। जब वो लोग आए तो मेरे को मजबूरन जो है ना मेरे को आना। उस टाइम मेरे 37-38 दिन पूरी हो गया था। जब वो लोग कमरा में रखा तो मेरे कमरा धुआं से भर गया। हमजात पूरा रूप में जो है ना हवा में जो है ना लटकने लगा। हमारे तो लोगों को ऐसी है कि हालात कि आज तो कुछ ना कुछ दुर्घटना होगा, लेकिन अल्लाह बचाने वाला उन्हें बचा दिया। पढ़ाई करते रहे 1 घंटा तक। बाहर के आदमी सब चिल्लाते रहे कि भाई कमरा में आग लग गया, निकलो निकलो, जागो। कोई दरवाज़ा पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बातें कुछ और था। उसके बाद 1 घंटा बाद कमरा शांत हो गया, धुआं बंद हो गया, अल्लाह बचा दिया है। तो दोस्तों ऐसे गलती आप लोग ना करें। अमल के दौरान किसी को घर में आने ना दें। उस अमल में करने के बाद उस कमरा में ताला लगा दें, ये बात ध्यान रखें। और ना तो किसी से फालतू बात करें,
अगर रात के अमल है तो दिन में खूब सोए, क्योंकि सोने से आपको अमल को जाया नहीं होगा। अगर आपने अमल के दौरान ऊँघाई आ गया तो आपका अमल खराब हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर रात को अमल को आप करते हैं तो दिन में खूब सो ले। अगर दिन में अमल करे तो रात को सो ले, कोई टेंशन नहीं। दिन में भी आप कर सकते हो, लेकिन शर्त ये रहेगी वो कमरा जमीन के अंदर होना चाहिए। अगर दिन में अमल करे तो 20 मिनट होना चाहिए जमीन के अंदर, अंधेरा होना चाहिए कि अगर आप उस कमरा में दिन में जाए तो सिवाय अंधेरा की कुछ ना देखे। शर्त ये रहे, ठीक है। तो 20 मिनट में होना चाहिए, तहखाना में होना चाहिए, जमीन के अंदर हो, तब ये अमल को आप रात को जगह दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों शर्त ये रहेगा कि जब आप वो अमल को शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी जो आदतें हैं, जो भी आदत है आपका, जितने भी आदतें हैं, ये सारी आदत 2 महीने पहले आपको छोड़ना होगा, ठीक। 2 महीने पहले आप आदत को छोड़ेंगे। मैं जो भी बात बताता हूं वीडियो के अंदर रियलिटी काम बताता हूं दोस्तों। यहां पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं है, ना हमारी मकसद है जो किसी को टाइम खोटी करना। हम भी अपना टाइम खोटी करते हैं, टाइम मेहनत लगाते हैं आपको शिक्षा देने के लिए, आपको भविष्य के लिए। हमारी चिंता रहता है कि आपके भविष्य अच्छा हो, आप भी हमारे नाम को उजागर करें, हमारे नाम को ऊंचा करें, हमारे जरिए से आपका जिंदगी जो है ना 4 चांद लग जाए। हम दूसरे के तरह नहीं है कि इनके नंबर, इनके यूट्यूब से नंबर निकाला, अमल निकाला और अपलोड कर दिए, ऐसा नहीं। जो भी है हमारी निजे खुद किए हुआ आजमुदा अमल है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जब ये अमल को करेंगे इंशाअल्लाह आपको 11 दिन के अंदर आपको शक्ल बदलना चालू हो जाएगी। कम से कम 11 दिन के अंदर आपको नज़ारा देखने को मिलेंगे। जो आपका शक्ल है, आपको आईने के सामने खड़ा होना है, पूरा तस्वीर आपको आईना के सामने आएगा। अमल को आईना के सामने खड़ा होकर करना होगा। अब ये देख लीजिए, अगर आप खड़ा होकर अमल को कर सकते हैं, इतने ही आपके लिए कठिन है बस, और कोई कठिन नहीं है। और अगर आप बैठ के करेंगे तो दोस्तों, बैठ में अमल मैंने नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि बैठ में अमल होगा कि नहीं होगा, कामयाब हो पाओगे कि नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरे अमल हमजात की बैठ के भी किए जाते हैं, लेकिन इस वाला अमल जो है ना आपको खड़ा होकर करना है, पूरा तस्वीर आपके सामने नजर में आता है, ठीक है दोस्तों। तो अमल के सारे सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आप बैठने वाला अमल की मांग करेंगे तो मैं अगले बार बैठने वाला अमल अपलोड कर दूंगा, वो भी शीशा वाला ही है, उसके नियम कानून दूसरा है। उसका मैं थोड़ा सा ट्रे बता दूं कि जैसे आपने 10 मिनट तक अपने सामने नजर में है, जैसे कि ये नाक में टिकटिकी बांधकर आपने देखते रहे, 10 मिनट के बाद आपको आसमान के तरफ ऐसे करके आपको सर को ऊपर आसमान के तरफ देखना होता है कि आपके जो परछाई है ना, उस परछाई को जो है ना ऊपर जो है ना मकान की छत पर जो है ना वो परछाई बनाता हुआ दिखाई नजर आती है। फिर आप दोबारा आके अमल ऐसे करेंगे, इस प्रकार से होता है वो दूसरा बैठने वाला अमल। लेकिन ये अमल है ना डायरेक्टली आपको ये परछाई को देखना है। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर आपका चेहरा अलग दिखाई देगा और आपका चेहरा हो सके जो शीशे से गायब हो जाएगा। फिर कभी से आ जाएगा, कभी गायब हो जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी गायब हो जाएगा, कभी अजीब सी चेहरा बन जाएगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसे महसूस होगा कि शीशे के अंदर से कोई चीज निकल के आपको खाने के लिए भाग रहा है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं। कोई शेर बन गया, शेर बन के आपको कूद पड़ा आपके ऊपर, आपको चिल्लाना नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो चीजें मैंने देखा, अनुभव किया, वही चीज आपको बता रहा हूं। जब मैं आपको बता दे रहा हूं तो आपको डर किस चीज का, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से वहां से ऐसे ही हाथ बढ़ा देगा, जैसे मैं हाथ बढ़ा रहा हूं ना, इस प्रकार से ऐसे हाथ बढ़ाकर ऐसे ही आपको गर्दन पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आपका गर्दन पकड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको यहां पर गर्दन तक हाथ लेके आएगा। देखने में लगेगा सचमुच में कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको देख रहा है ऐसे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा। बस आपको सेब लागेगा ऐसे, लेकिन होगा कुछ नहीं। सिर्फ आपको ऐसे महसूस होगा कि हाँ ये चीज मेरे को देख रहा है। इसको आपको डराने के लिए किया जाएगा, लेकिन बस 2-4 दफा ऐसे रहेगा, 5 दिन 7 दिन 4 दिन ऐसे आपको ट्राई लिया जाएगा। उसके बाद ये सब खत्म। फिर आपको क्या देखेगा, बादल देखने लगेंगे। कभी आप बादल में घूम रहे हो, दुनिया आसमान में देख रहे हो, वो परछाई, आपका जो परछाई है जिसको आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये आपसे गायब हो जाएगा, भागने लगेंगे। आप भी पीछे पीछे भाग रहे हो, उनके साथ साथ चल रहे हो। अजीब नज़ारा देखेंगे, बहुत अच्छा लगेंगे आपको, बहुत ही अच्छा लगेंगे। ये अमल को करने पर आपको दिल लग जाएगा आपका, जो भी आप चाहेंगे इंशाअल्लाह। जब आपको इनके बीच में बिलकायदा से पूरी तरीके से आपका रूप को बदल कर आपकी शक्ल में वो चीज़ सामने आ जाए और फिर वो बात करने लगे, जब वो बात करेंगे आपसे, तब आप समझ लेना जो आपका अमल कामयाबी हो गया है, ठीक। लेकिन अमल को आपको 40 दिन पूरी करना होगा, ठीक है।
21 दिन में अगर आपसे बातचीत होना चालू हो जाता है, वो आपसे कहने लगे कि अमल को छोड़ दो, मैं आ गया हूँ, और निकाल के अपने सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो ये शीशे के सामने जो दूरी रहेगा ये 4 फीट की दूरी पे रखना है। 4 से 5 फीट की दूरी शीशे से रखना है आपको, बीच में जगह खाली जगह रखना है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। दीवार में आप शीशे टांगा दें, सामने वाली दीवार में, और दीवार से आप 4-5 फुट दूरी पे आप खड़ा हो जाए, ठीक है दोस्तों। और ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ऐसे धरने आप सिस्टम बनाए कुर्सी टाइप में, कोई ऐसी मजबूत चीज़ कि आप उसकी सहारा ले सके, टेक लगा सके नीचे बैक साइड में, ठीक है। और ऐसे भी आप कर सकते हैं कि पीछे जो दीवार है, दीवार में टेक लगाकर इस प्रकार से, जैसे दीवार बैक साइड के मेरे पीछे जैसे दीवार है ना, यहाँ ये जो दीवार देख रहे हैं ना, इस दीवार में भी आप टेक लगाकर ऐसे खड़ा हो सकते हैं, बिल्कुल सीधी होकर खड़ा होकर भी अमल कर सकते हैं। तो शीशे आपका दीवार की, आपसे दीवार की दूरी में बीच में जो है ना 4 फीट की गैप होना चाहिए। वो अगले वाले दीवार से सामने शीशे को खड़ा कर दे कोई चीज़ लगा के, तब भी आपका अमल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे नज़ारा देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। फिर आपके उसके बीच में वादा बंद होने लगेंगे, शर्तें लागू होंगे, शर्तें वो बताएंगे, आप बताएंगे, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। जब आपका 40 दिन पूरा हो जाएगा, बेकायदा 20 सूरत के हिसाब से आपका बाखूबी आपका सामने आके खड़ा हो जाएगा, आपसे हाथ मिलाएगा। और अगर आप बंदिश की बात रह गया, तो मैंने तो बंदिश नहीं लगाया, आप लोग बंदिश लगा लेना, ठीक है दोस्तों। मैंने बंदिश नहीं लगाई, शरीर की बंदिश किया, आप भी शरीर की बंदिश कर सकते हैं। घेरा लगाना चाहो तो घेरा लगा लेना, कोई टेंशन नहीं है। घेरा में आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, 4 कुल पढ़ सकते हैं, और यहाँ तक कि आप दुरूद शरीफ से भी घेरा बांध सकते हैं, ठीक है। तो और भी कोई अगर दूसरी घेरा आपके पास हो, देही रक्षा मंत्र वगैरह बहुत सारे मिलते हैं, उसमें से कोई भी सिद्ध किया हुआ है तो उससे भी आप अपना देही रक्षा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मैं बाबा कासिम खान, आप देख रहे हैं रूहानी अमलियत की जादुई दुनिया। तो दोस्तों इस चैनल के आप लोगों की बहुत ही सख्त ज़रूरत कि आप लोगों के प्यार से, ये छोटा चैनल है लेकिन काम एकदम 100% ओरिजिनल, जिसको कहते हैं देसी घी, इस प्रकार से खाटी अमल होता है इसमें। और बहुत सारे भाई जो है अमल के निस्बत में फ़ोन करते हैं दोस्तों, आप लोग मौका दें हमको कि अमल के बारे में, कि अगर किसी को नंबर, सट्टा के नंबर के लिए बहुत सारे भाई रिक्वेस्ट करते हैं, जिस भाई को चाहिए वो भाई संपर्क करे, विश्वास करे, किसी को यहाँ धोखाधड़ी नहीं किए जाते हैं, 100% उनको फ़ायदा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जिस भाई को भी चाहिए, जब मन करे आप फ़ोन करके बुकिंग करवा सकते हैं, मेंबरशिप लेकर अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। चाहे वो टाइम बाजार हो, कल्याण हो, मधुर मिलन, मधुर डे हो, और फरीदाबाद गाजियाबाद गली दिशावर हो, चाहे वो शक्ति हो, मिलन नाइट हो, कल्याण नाइट हो, टाइम बाजार हो, कोई भी हो, ठीक है, मेन बाजार हो, आपको सब चीज़ के नंबर मिलता है इंशाअल्लाह। धन्यवाद, आपके दिन शुभ रहे, ठीक है दोस्तों। आने वाले टाइम में आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही पावरफुल सट्टा के अमल की। धन्यवाद दोस्तों।